अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिर्फ कायनात प्रेजेंट है, बाकी स्टूडेंट्स किधर है? जी, कायनात में सिर्फ आप प्रेजेंट है, बाकी कहाँ है? मेरी आवाज़ आ रही है कायनात को? कायनात, मेरी आवाज़ आ रही है? कायनात नवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। मैसेज करिए ताकि कुछ स्टूडेंट आए, मैं पढ़ा तो सकूँ। मैं 2-3 मिनट वेट कर रही हूँ बस। जी, कायनात तुमको मैसेज किया। लेक्चर का टाइमिंग जो है 9 से 10 तक नहीं है, 8:30 से 9:30 तक है। ठीक है। लेक्चर टाइमिंग जो है अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल 8:30 से 9:30 क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो अभी क्लास स्टार्ट हुए भी आधा घंटा हो गया, कोई भी नहीं आया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, ओके, थैंक यू। आपके अलावा कोई भी नहीं, कोई स्टूडेंट आते हैं तो फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देती हूँ।
जी। वालेकुम सलाम। जी जी। हाँ जी। खैरियत। मैं अभी लेक्चर ले रही हूँ, लेक्चर के बाद करना। हाँ जी। जी। अब स्टूडेंट्स आ गए हैं। ठीक है बेटा, अब आज मैं आपको, कल मैंने पढ़ाया था कि कल क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? कल क्या पढ़ाया था बताओ मुझे। जी। उर्वा तो प्रेजेंट थी, फातिमा स्नौला भी आज प्रेजेंट है, प्रस्तीश भी कल प्रेजेंट थी। मुझे कल का लेक्चर बताएं कि क्या पढ़ाया टॉपिक। जी बच्चों, कल क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? अफरा से आप? ठीक है। पीपीएच। पीपीएच जो है वो लेबर के साथ रिलेट कर रहा है, और उसी लेबर के साथ रिलेट कर रहा है पुरपीरियम। ठीक है। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पुरपीरियम जो है 40 डेज आफ्टर डिलीवरी जो है उस टाइम को बोलते हैं, जो मैं अक्सर आप लोगों को कहती रहती हूँ। ठीक है। और इस पुरपीरियम पीरियड में जो आज हम ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो हैं: describe the normal purpurium, explain complication of purpurium, discuss about purpurium pyrexia। अब हमने डिफरेंस करना है कि नॉर्मल पुरपीरियम पीरियड क्या है और एबनॉर्मल क्या है। ठीक है। पुरपीरियम पायरेक्सिया क्या है? पुरपीरियम डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पुरपीरियम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? पुरपीरियम यूरिनरी प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें जो है पुरपीरियम पीरियड के अंदर आती हैं। कुछ नॉर्मल है और कुछ फिर नॉर्मल नहीं होती, तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ की तरफ चली जाती हैं। अब नॉर्मल पुरपीरियम हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल पुरपीरियम द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ प्लसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी के इमीडिएट बाद जो है फ्यू वीक्स जो है प्लसेंटा के प्लसेंटा और मेम्ब्रेन के डिलीवर होने के बाद के पीरियड को बोलते हैं। और वो पीरियड कितना है? 6 वीक्स इन ड्यूरेशन। 6 वीक्स और 40 डेज, जिसको चिल्ले का पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है। बाय 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी मोस्ट ऑफ द चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर and delivery have resolved, and body has reverted to the non-pregnant state। इस पीरियड में 6 वीक्स के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस थी वो अपनी नॉर्मल हालत में आना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है। इसलिए इसको नॉर्मल पुरपीरियम कहते हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैंने आप लोगों को बताई थी कि जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा जो है हार्ट सिस्टम, ब्लड, हर चीज़ की फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं। वो और यूट्रस, ओवरीज, वजाइना, सर्विक्स, हर चीज़ पे चेंजेस आती हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस। वो नॉर्मल अपने टाइम पर आते आते 6 वीक्स लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल पीरियड में कौन सी चीज़ कितने टाइम पे वापस आती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि नॉर्मल जो है जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी के पीरियड को हम पुरपीरियम बोलते हैं। तो इस पुरपीरियम पीरियड में 6 वीक्स तक फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो रिवर्ट हो जाती हैं। ठीक है। रिवर्स होकर नॉर्मल में आ जाती हैं, बट वो नली पैरस नहीं हो सकती। नली पैरस मीन के अनमेरिड जो है गर्ल्स, उस तरह की चीज़ें नहीं होती, बट वो अपनी नॉर्मल चीज जो है हालत में वापस आ सकती हैं। ठीक हो गया। द रेलिवेंट अनाटमी एंड फिजियोलॉजी इन द पुरपीरियम। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो टर्म तक 9 मंथ तक यूट्रस जाती है और उसका वेट जो है वो 1000 के जो है ग्राम हो जाता है। ठीक है। जब टर्म तक यूट्रस जाती है या इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी
है वो 1000 ग्राम की है, वो वापसी उसकी जो है 50 to 60 ग्राम के दरमियान जो है वो वापस आती है, ठीक है। तो इन डेज में, और ये यूट्रस की जो चेंजेस है वो फौरन से वापस आती हैं। 24 आवर्स में ये 600 ग्राम हो जाती है 1000 ग्राम से, ठीक है। दी इंडोमेट्रियम लाइनिंग रैपिडली regenerate 16 days. The placental site undergoes a series of changes in the postpartum period, ठीक है। प्लेसेंटा जो है वो उसकी सीरीज इन चेंजेस पोस्टपार्टम पीरियड जो है उसकी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जैसे ही प्लेसेंटा जो है वो आउट होता है, और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है वो दोबारा से रीजनरेट होके उसका साइज जो है यूट्रस का कम हो जाता है और उसकी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन कम होके उसका वेट नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल पुरपीरियम में सबसे पहले हमने यूट्रस की बात की, ठीक है। यूट्रस की बात की कि और यूट्रस के बाद जो है सर्विक्स इन नेवर रिटर्न टू द नलीपेरस स्टेट। ये सर्विक्स जो है कभी भी दोबारा नलीपेरस स्टेट में नहीं जाती। नलीपेरस मीन मैंने आपको बता दिया कि जो अनमैरिड गर्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो द एक्सटर्नल os is close to the extent that a finger could not be easily introduced। अच्छा, जो एक्सटर्नल os है वो क्लोज तो हो जाती है बट उसमें लिटिल फिंगर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, डिलीवरी के बाद। जबकि नलीपेरस वुमेन जितना मर्जी कोशिश कर ले उसमें लिटिल फिंगर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होती अगर उसकी पीवी एग्जामिनेशन किया जाए। दूसरी चीज जो है वजाइना श्रिंक टू अ नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। वजाइना भी श्रिंक होकर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की तरफ जाना शुरू हो जाती है। रेजोल्यूशन ऑफ द इंक्रीज्ड वास्कुलेटरी एंड ओडिमा बाय द 3 वीक्स, और ये आस्ता आस्ता 3 वीक्स तक इसका ओडिमा और वास्कुलेटरी इंक्रीज होके नॉर्मल स्टेट की तरफ आना शुरू हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, और उसमें जो इंसियन अगर हमने दिया है एपिसोड में की है तो वो भी नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाती है। अगर लेसिडेशन वगैरह हैं तो वो भी ठीक होके इस टाइम तक नॉर्मल की तरफ चली जाती है बट नलीपेरस नहीं होगी। द वजाइनल एपिथेलियम अपीयर्स एट्रोफिक ऑन smear. This is restored by the 16 restored by the weeks of 6 to 10 6 to 10 वीक्स के अंदर अंदर ये जो है नॉर्मल अपनी हालत में जाना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल पुरपीरियम में जो है नंबर 4 पे स्वेलिंग एंड इनगोर्जमेंट आर completely gone within 1 to 2 weeks। ये प्रीमियम एरिया की बात होती है कि प्रीमियम एरिया जो है सारा स्वेल आउट हुआ होता है और इसकी इंगोर्जमेंट मीन ऑल्सो स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ये कम्प्लीटली जो है 1 to 2 वीक्स में जो है अपनी नॉर्मल हालत में चली जाती है। द मसल स्टोन में और मे नॉट रिटर्न टू नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ इंजरी। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें प्रीमियम एरिया में इंजरी जो है वो कितने टीयर आए या जो इंसियन दिया गया है एपिजोडमी के लिए वो कितना बड़ा इंसियन था और उसकी इंजरी के अकॉर्डिंगली या एक्सीडेंटल ट्रॉमास जितने भी है उसके अकॉर्डिंगली उनकी मसल स्टोन जो है रिटर्न टू नॉर्मल होगी, ठीक हो गया। उसके बाद ओवरीज जो है ओव्यूलेट एज अर्ली एज 27 डेज आफ्टर डिलीवरी। ये जो है ओव्यूलेशन पीरियड हमारा वो वैसे भी नॉर्मल भी 28 डेज के बाद पीरियड आते हैं, तो इसमें ओव्यूलेट जो है वो 27 डेज आफ्टर डिलीवरी होगा, नॉट ब्रेस्ट फीड। अगर ब्रेस्ट फीड नहीं दी होगी, ब्रेस्ट फीड जो क्योंकि जो इस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो ही ओव्यूलेट कराते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो उसको मैच्योर करके ओव्यूलेशन करवाते हैं। अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है तो ब्रेस्ट फीड के लिए भी लैक्टेशन पीरियड के लिए भी यही हार्मोन यूज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो फीमेल्स जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं पुरपीरियम पीरियड के बाद
तो अगर दूसरी कोई चीज़ फीडर जो है फॉर्मूला मिल्क वगैरह नहीं देती तो उनके मेंसेस जो हैं वो 6-6 महीने नहीं आते, ठीक है। और अगर वो साथ में फॉर्मूला मिल्क यूज़ करवाती हैं तो वो हॉर्मोन्स जो मिल्क बनाने के लिए यूज़ हो रहे हैं वो ओव्यूलेशन की तरफ चले जाते हैं और वो ओव्यूलेशन स्टार्ट करा के मेंसेस आ जाते हैं वुमेन के, ठीक है। ये 12 वीक्स मोस्ट 7 to 9 वीक्स तक ये चलता रहता है। दिस suppression of the ovulation due to the elevation in prolactin, ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। फातिमा सनाउल्लाह ने क्या कहा है, प्राइमरी डेटा में मैम कितना साइज में एपिसोड में कट देते हैं। जी फातिमा सनाउल्लाह बेटा, आपका जो है मेरे से क्वेश्चन है कि प्राइमरी ग्रेविडा में जो है वो कितना साइज में एपिसोड में कट देते हैं, ठीक है। एपिसोड में कट के साइज जो है वो अकॉर्डिंग जो है टाइम और अकॉर्डिंग टू हेड ऑफ द बेबी और अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन उसका जो है एपिसोड में इंसियन दिया जाता है, ठीक है। अब एपिसोड में तो हम तब देते हैं जब उसका हेड नॉर्मली बाहर नहीं आ रहा होता, तो उसका कट जो है वो स्मॉल, उस वक्त हम देखते हैं कि कितना कट हम देंगे तो वो उसमें ऑरिफिस वजाइनल ऑरिफिस को हमने जो है वो बड़ा करना होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली हम उसका जो है इंसियन देते हैं। तो इसमें फातिमा मैंने आपको जो है एपिसोड में पढ़ाना है, अभी ये मैं आपको बार बार कह रही थी कि मैंने एपिसोड में पढ़ाना है। इसके कट की जो इंसियन की टाइप्स ऑफ एपिसोड में होती है वो मैं सारी आप लोगों को पढ़ा दूंगी उस लेक्चर में, जब मैं आपको ये वाला लेक्चर पढ़ाऊंगी, ठीक है, एपिसोड में वाला। तो इसमें जो है दूसरी चीज़ ब्रेस्ट ये हो गया था, मैंने दूसरी स्लाइड की या यही करनी थी? हाँ जी, ओवरीज की बात हो चुकी थी, नेक्स्ट हमने ब्रेस्ट की बात करनी, ठीक है। ब्रेस्ट की बात करने के लिए लैक्टेशन कैन अकर बाय 16 वीक्स गेस्टेशन। जो लैक्टेशन है वो जैसे ही गेस्टेशन पीरियड चलता है तो उसके 16 वीक्स में लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है। बाज़ दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट होती है 16 वीक्स के बाद जो है उसके निपल्स से जो है वो मिल्क के जो है ड्रॉप्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। वो नॉर्मल होता है क्योंकि उस वक्त लैक्टेशन साथ ही स्टार्ट हो जाती है 6 वीक से, और जैसे जैसे गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता जाता है और वो लैक्टेशन पीरियड जो है लैक्टेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। लैक्टोजेनेसिस इज इनिशियली ट्रिगर्ड बाय द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, और जैसे ही प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है तो लैक्टोजेनेसिस जो है वो इनिशियली स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसे ही जो है फातिमा यही करनी थी, ठीक है। फातिमा मुझे आपने जो लिखा है उसकी समझ नहीं आई कि आपने क्वेश्चन क्या लिखा है, यही करनी थी। तो मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई, आपका जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अभी ये मुझे समझ नहीं आया कि यही करनी थी का क्या मतलब है ना, मुझे वो क्वेश्चन क्लियर कर दे ताकि मैं आपका क्वेश्चन जो है आंसर दे दूँ उसका, ठीक है। और दूसरी बात जो है प्लेसेंटा की बात हो रही थी, जैसे ही प्लेसेंटा लैक्टेशन पीरियड में ही जो है सॉरी गेस्टेशन पीरियड में ही लैक्टेशन स्टार्ट हो जाती है, और बाज़ दफ़ा तो बाज़ फीमेल जो है उनके ड्रॉप्स ऑफ मिल्क जो है वो गिरते हुए नज़र आते हैं, वो नॉर्मल की तरफ होता है। और जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है साथ ही लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। कहते हैं ना जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो फ़ौरन जो है मदर फीड करवानी चाहिए, तो वो मदर फीड करवा देनी चाहिए क्योंकि उस वक्त जो है उसका लैक्टेशन पीरियड लैक्टोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। द प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज एंड रिटर्न टू नॉर्मल विद इन 2 to 3 वीक्स में जो है वो वापस जाना स्टार्ट हो जाता है, और क्लोस्ट्रम जो है वो फर्स्ट 2 to 3 डेज जो है जैसे ही जो है
बेबी डिलीवर होता है तो फ़ौरन उसको जो है मदर फीड देना चाहिए। और मदर फीड जो है फर्स्ट जो है फीड दैट इज़ कॉल्ड क्लोस्ट्रम, जिसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं। और वो एंटीबॉडीज़ जो है वो नेचुरल इम्यूनाइजेशन जो है इम्यूनिटी बनाती हैं। फिर अगर जो लोग क्लोस्ट्रम को वेस्ट कर देते हैं तो वो बच्चा जो है उसमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनती और उसको डायरिया, वॉमिटिंग और कुछ और डिजीज़ जो है दूसरे बच्चों की निस्बत जल्दी हो जाती हैं। ठीक है, ओके। तो क्लोस्ट्रम जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जो फर्स्ट मिल्क है मदर का दैट इज़ कॉल्ड क्लोस्ट्रम, और उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर फीड जो है फ़ौरन इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी मदर फीड दे देती हैं और उसको ब्रेस्ट पम्प के ज़रिए जो है वेस्ट नहीं करती, निकाल के बच्चे को ही पिलाती हैं। तो उनके जो है बेबीज़ उनको बहुत सारी वो कॉम्प्लिकेशन और डिजीज़ से बच जाते हैं। The milk continues to change throughout the period of breastfeeding to meet the changing demand of the baby. जो मिल्क कंटिन्यूज टू चेंज थ्रू आउट द पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये चेंजिंग इसमें आती जाती है डिमांड ऑफ द बेबी, क्योंकि जैसे जैसे ही बच्चे की एज ज़्यादा होती है तो उसके मिल्क की डिमांड बढ़ती जाती है और उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस आती जाती हैं। और नॉर्मल पर पीरियड में अगर सिस्टमेटिक चेंजेस देखें तो इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है इसमें ब्लड वॉल्यूम रिटर्न टू, हमने जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ी थी उसमें जब मैंने आप लोगों को एंटीनेटल पढ़ाया, तो उस एंटीनेटल पीरियड में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस थी दैट चेंजेस कम टू नॉर्मल इन द पुरपीरियम पीरियड। ठीक हो गया। इसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमने जो पढ़ा था उसमें चेंजेस क्या अब वापस आ रही है। ब्लड वॉल्यूम रिटर्न टू नॉन प्रेग्नेंट लेवल बाय द 10th डेज ऑफ पुरपीरियम। ठीक है, 10th डेज ऑफ पुरपीरियम तक जो वो ब्लड वॉल्यूम नॉन प्रेग्नेंट लेवल तक आना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और स्लोली डिक्लाइन जो है रीच लेट प्रेगनेंसी लेवल 2 days पोस्टपार्टम, फिर जो है नॉर्मल 2 to 6 वीक्स तक नॉर्मल, या आस्ता आस्ता जो है वो 2 to 6 वीक्स तक नॉर्मल चली जाएगी। तो इसके बाद जो है हेमाटोलॉजिक चेंजेस जो है इसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑन द फर्स्ट पोस्टपार्टम डेज, सेवरल क्लोटिक फैक्टर फिब्रिनोजन जो है वो इंक्रीज ऑन द फर्स्ट डेज। ये फिब्रिन जो है हेमाटोलॉजिकल चेंजेस है जो वो फर्स्ट डेज ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड जो है वो नॉर्मल आ जाती हैं, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ पोस्टपार्टम डेज जो है वो सेवरल क्लोटिंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और नॉर्मल की तरफ आ जाता है। जी, आज तो ज़ीशान अफजल भी प्रेजेंट है। ज़ीशान, कंग्रेचुलेशन टू कम हेयर। ठीक है, बेटा आप लेक्चर लिया करो ताकि आपको समझ आए। जी, नॉर्मल पुरपीरियम अभी हमारा चल रहा है। नॉर्मल पुरपीरियम जो है इसमें नॉर्मल पुरपीरियम में मैनिफेस्टेशन जो होंगी वो फीवर 24 आवर्स तक जो है वो फीवर होगा, और फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, 1 डिग्री जो है वो इंक्रीज फीवर होता है। ठीक है, 98.6 है तो 99.6 होगा। 100 से नीचे नीचे फीवर जो है वो होगा नॉर्मल पुरपीरियम में। ठीक है, और पेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको पेन होगी तो जो हमने पेन किलर उसको देनी होती है। स्वेटिंग होगी और लोकिया होगा। लोकिया क्या होता है कि लोकिया जो है वो ब्लीडिंग आफ्टर पोस्टपार्टम जो है वो उस ब्लीडिंग को लोकिया कहते हैं, और उस लोकिया की जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स है, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। ठीक है,
लोकिया आगे लोकिया की 3 टाइप्स आपको आनी चाहिए। समटाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा होता कि टाइप्स ऑफ लोकिया जो है वो आपने डिफाइन करनी है, ठीक है, और या डिफरेंशिएट द 3 टाइप्स ऑफ लोकिया। लोकिया क्या है? अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड इनिशियली फ्लोज फ्रॉम द यूट्रस एज द contraction phase rapidly occur। 5 वीक्स इसको नहीं कह सकते, 5 वीक्स ज़रूरी नहीं है। 5 वीक्स तक तो कह लें कि वैसे ही स्टॉप हो जाता है। 5 वीक्स बुक वाली बात है, ठीक है। मेरी बात गौर से सुन लें कि लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स जो फ्रेश ब्लड होगा उसको लोकिया रुब्रा बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट 3 to 5 डेज, फर्स्ट 3 to 5 डेज मोस्टली को ये फर्स्ट 3 डेज ही होता है लोकिया रुब्रा जो है, ठीक है। और उसके बाद लोकिया सिरोसा आता है, ये ब्राउनिश रेड कलर का होता है। जैसे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो फर्स्ट 2 या 3 डेज जो है वो जो फ्लो होता है वो रेड कलर का होता है। इसी तरह जो लोकिया रुब्रा होता है फर्स्ट 3 डेज या फर्स्ट 5 डेज लगा ले, उसमें रेड जो है फ्रेश ब्लड आएगा, और उसके बाद लोकिया सिरोसा जो है वो ब्राउनिश रेड कलर का आएगा, ठीक है। इसके बाद विद अ मोर वाटरी कंसिस्टेंसी लोकिया एल्बा। और जो लोकिया जैसे आपको बताया ना कि जो लोकिया रुब्रा होगा वो रेड कलर का हो गया, दूसरा लोकिया सिरोसा ब्राउनिश रेड विद अ मोर वाटरी कंसिस्टेंसी। जैसे मेंसेस खत्म होने वाले होते हैं तो मिक्स अप आता है ब्लड और जो है वाइटिश कलर का, ब्राउनिश वाइटिश कह ले, तो वो रेड ब्लड नहीं होगा। उसके बाद लोकिया एल्बा जो है वो येलोश इन कलर होगा। येलोश कलर मीन वो येलो कलर ही उसका नहीं होता, येलोश कलर तो बोलते, लेकिन मेंसेस के बाद वो लाइट सा कलर जैसे मेंसेस खत्म होते हैं तो आता है। ये वही सेम जो है मेंसेस पीरियड वाला ही चक्कर है कि पहले रेड होता है, फिर जो है वो ब्राउनिश रेड होता है, और जिसमें जो है वाटरी मिक्स जो है कंसिस्टेंसी उसकी है, वो भी 3 to 4 डेज होता है। ये वेरी करता है वुमेन टू वुमेन। और उसके बाद जब ख़त्म होने को जाता है लोकिया एल्बा तो वो येलोश, लाइट येलोश, आस्ता आस्ता वो जो है नॉर्मल कलर का हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ जो 5 वीक्स लिखा हुआ है, 5 वीक्स में स्पॉटिंग होती है, 5 वीक्स तक ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। कईयों को तो स्पॉटिंग भी नहीं होती, और इसका फ्लो जो है वो 1 वीक और 10 डेज तक होके ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। पुरपीरियम पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है वो 1 वीक से लेके 10 डेज तक होती है, उसके बाद जो है सिर्फ स्पॉटिंग होगी। जी अब मेरे पास जो है 9:30 पे लेक्चर ख़त्म हो जाना, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है। नॉर्मल पुरपीरियम में हम जो है इसी को आगे मैं अपने लेक्चर में कंटिन्यू कर दूंगी। जो पुरपीरियम पीरियड में ये स्लाइड लोकिया रुब्रा से अगली स्लाइड, ठीक है। ये याद रखना कि कौन सी स्लाइड थी। अब मुझे तो ये याद रहेगा कि लोकिया जो है वो मैंने 3 टाइप्स ऑफ लोकिया आपको बता दिया, ठीक है। नॉर्मल पुरपीरियम की बात कर रही थी, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस कम टू अकर इन द पुरपीरियम पीरियड जो है वो हमने डिस्कस कर ली, और आगे जितना भी है वो मैं अपने दूसरे पीरियड में, मेरा दूसरा पीरियड जो है 12 से 1 बजे तक है, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करवा दूंगी, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों की अटेंडेंस लेने लगती हूँ, ठीक है।